ये बहुत ही घृणित कार्य हैं। इनके रगों में खून नहीं है, इनकी रगों में सिर्फ जहर है, वो जातिवाद का जहर है। और इनके दिमाग नहीं है, इनके दिमाग में गोबर भर चुका है, क्योंकि ये लोग गोबर और गौमूत्र से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन बाबा साहब की सब ज़्यादा प्रतिमा तोड़ी जाती हैं देश में, किसी और महापुरुष की नहीं तोड़ी जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो जातिवादी जो गुंडे हैं, इनके विशेष जगह पर जो डंडा गाड़ने का काम करा है ना, वो डॉक्टर अंबेडकर ने किया है। इनके खूंटा ठोक दिया पिछवाड़े में, तो इन्हें चीस होती है, इसलिए वो बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ते हैं। ऐसे बुद्धिहीन तर्कहीन लोग जो कुतर्क के नाम पर संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों के मुंह पे जूता तो मारना ही पड़ेगा। ये वो लोग हैं जिनके ब्लड में कूट कूट कर बचपन से ही जातिवाद का जहर भरा जाता है। इनकी रगों में जातिवाद के बीज को इतना मजबूत कर दिया है। मैं इसे अमृत महोत्सव नहीं कहता, ये बहुजनों का मृत महोत्सव है। ये अमृत काल नहीं है, मृत काल है बहुजनों का। जिसने भारत का संविधान बनाया, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर को पहले गोबर पर लगाते हैं और उसके बाद लगाने के बाद उसमें आग लगा देते हैं। ये बहुत ही घृणित कार्य है। उनकी जो मानसिकता है, वो मानसिकता बहुत ज़्यादा जहरीली मानसिकता है। जब एक व्यक्ति की तस्वीर को वो लोग नहीं झेल सकते, तो सोचिए उस कम्युनिटी के जो लोग उस जगह पर रहते हैं, उनके साथ वो कैसा व्यवहार करते होंगे, उनके साथ मानवता जैसी व्यवहार स्थिति वो पैदा करते होंगे। मुझे तो लगता है कि वो हर रोज़ उनके साथ ऐसी प्रताड़नाएं देते होंगे, उन्हें इतना परेशान करते होंगे, और लोगों को जीना भी दुश्वार कर रखा होगा। ऐसे लोगों की भारतीय समाज में रहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों को उठाकर जेल में डाल देना चाहिए और ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं भारतीय सरकार से निवेदन करता हूं कि अगर कोई संविधान निर्माता की तस्वीर के साथ या उनकी मूर्ति के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है या उसके साथ अभद्र घृणात्मक कृत्य करता है, तो उसे फांसी की सज़ा मुकम्मल की जाए। उसके लिए एक नया कानून बनाया जाए, ताकि संविधान निर्माता और देश के स्वतंत्रता सेनानियों की रक्षा सुरक्षा का काम भारत का संविधान, भारत के लोग, हम सब लोग मिलकर कर सकें। ये कौन लोग हैं जो बाबा साहब की तस्वीर को, प्रतिमा को भी जो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं? कहाँ से आते हैं ये लोग? इतनी उनके अंदर घृणा क्यों है? जब भारत का संविधान बना था, तो उस समय दूसरी विचारधारा काम कर रही थी। तो उस विचारधारा ने ये कहा था कि हम भारत के इस संविधान को 100 साल तक नहीं चलने देंगे, और हम इसे संकल्प लेते हैं कि 100 साल होने से पहले ही इस देश से उखाड़ कर फेंक देंगे। ये उसी मानसिकता के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति और भारत के संविधान के प्रति जो दुष्प्रचार हुआ है, जो उसके प्रति जो घृणा फैलाई गई है, ये उसका नतीजा है कि कहीं पर उनकी तस्वीर में आग लगाई जाती है, कहीं उनकी मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं, तो कहीं उनका नाम लेकर जाति सूचक गालियां दी जाती हैं। लोगों के रगों में खून नहीं दौड़ता, लोगों के रगों में जातिवाद दौड़ता है, जातिवाद की घृणा दौड़ती है, जहर दौड़ता है जातिवाद का। तो उनकी रगों में खून नहीं है, वो जातिवाद का जहर है, घृणा है। ये ऐसे लोग भारत में 2014 के बाद वल्क में पैदा हुए हैं। उनकी सोच सड़ चुकी है, दिमाग में गोबर बन चुका है। ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और सरकार इन्हें प्रोत्साहन दे रही है। ऐसे लोग जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो प्रोत्साहन देकर ऐसे लोगों को जन्म दे रहे हैं, ऐसे लोगों को अपना भविष्य देखना चाहिए। अपने परिवार और अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए भी उन्हें अपना दिमाग लगाना चाहिए, ताकि इसका जब आप जो रिएक्शन करते हैं तो उसका एक्शन भी होता है, और उसका जब एक्शन होता है तो उसमें आपका जीवन खराब होगा, कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर होगी। तो आपको बचाने वो लोग नहीं आएंगे जिन्होंने आपको भड़काया है, जिन्होंने आपकी रगों में ये जातिवाद का जहर बोया है। बाबा साहब ने संविधान लिखा, देश का संविधान बनाया, पूरे देश में जो है उन्होंने सबको समानता कायम करने के लिए काम किए। बाबा साहब ने किसी समाज विशेष के लिए काम नहीं किया है, पूरे देश के लिए काम किया, सभी जाति धर्म के लोग के लिए काम किया। फिर बाबा साहब को निशाना क्यों बनाते हैं ये लोग? बाबा साहब ने पूरे देश के लिए काम किया है। बाबा साहब ने हर उस अछूते वर्ग के लिए काम किया है जिस पर भारतीय संविधान बनने से पहले सरकारें
उन पर नज़र भी नहीं मारती थी, उन्हें देख भी नहीं पाती थी। लेकिन जब से भारतीय संविधान बना तो इक्वालिटी की बात हुई, समानता की बात हुई और सबको बराबर लाने की बात हुई। लेकिन जो सरमाएदार थे, जो उस समय की व्यवस्था पर काबिज लोग थे, जो अपनी मूँचों में अंटा देकर चलते थे, जो ये कहते थे कि मेरा कहा हुआ ही कानून है, संविधान है, वही मानना होगा, ऐसे लोगों की सत्ता को चूर चूर करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान के द्वारा उनकी सत्ता को छीनकर एक समतामूलक देश की स्थापना करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसकी वजह से जब इनकी सत्ता संविधान के कारण छिन गई, जब इनका जो अधिपत्य था वो ख़त्म हो गया, तो उन्होंने संविधान के प्रति और डॉक्टर अंबेडकर के प्रति जो जहर बोना शुरू किया, जो उसका दुष्प्रचार करना शुरू किया, ये उसका परिणाम है जो हम मूर्ति और तस्वीर के जरिए देखते हैं। ये जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ते हैं, प्रतिमा तोड़ते हैं, चित्र को आग लगा देते हैं, ये बाबा साहब को जान नहीं पाए या फिर इनमें जहर भरा गया है, क्या लगता है आपको? दरअसल में जब किसी अच्छी चीज़ के बारे में गलत प्रचार हो जाता है तो अगर उसे वो समझने की भी कोशिश करें तो वो जो गलत चीज़ पहले डाल दी गई है उसके दिमाग में, वो बार बार उसके आगे आती रहेगी, उसे समझने में टाइम लगेगा। जैसे कि कोरे कागज़ पे आप कुछ लिख दें पहले, तो दोबारा अगर उसे मिटाकर लिखेंगे ना तो वो अपना निशान छोड़ जाएगी। तो इसी तरीके की कंडीशन इन लोगों के दिमाग में है। इन्होंने ना तो बाबा साहब को पढ़ा है, ना संविधान को पढ़ा है। और ये लोग अगर बाबा साहब को पढ़ेंगे भी तो इनके दिमाग में जो पहले गलत चीज़ें डाल दी गई हैं उसे पहले इन्हें रबड़ से मिटाना पड़ेगा, जो कि वो निशान छोड़ जाएंगी, वो प्रॉपर नहीं मिट सकती। और जब भाई दोबारा से पढ़ेंगे तो जाकर फिर भी उसका धुंधलापन रह जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने संविधान को नहीं पढ़ा है और या जो लोग संविधान की शपथ लेकर सांसद बने हैं, विधायक बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं या अन्य और बहुत सारे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, सिविल सर्विसेज में गए हैं, कलेक्टर बने हैं, एसपी बने हैं, ऐसे लोग भी आज जो संसद के इर्द गिर्द रहने वाले, जो सरकार के इर्द गिर्द रहने वाले हैं, वो भी ऐसी बकलोली करते डोल रहे हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए। संविधान हम पर थोपी हुई अंग्रेज़ों की सोच है। जिस तरीके से इन्होंने आईपीसी को बदला है, जिस तरीके से इन्होंने एविडेंस को बदला है भारत के, तो उन्होंने कहा कि ये अंग्रेज़ी हुकूमत की थोपी हुई चीज़ें हैं हमारे ऊपर। इसी तरीके से एक आर्टिकल 15 तारीख में ही लिखा, वर्मा करके हैं, वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नज़दीक के सलाहकार हैं, उन्होंने कहा। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये लोग नाश्ते में खाना ही खाते हैं या कुछ अन्य चीज़ खाते हैं, जो इनके दिमाग में बुद्धि नहीं है थोड़ी सी भी, इन्हें समझने की क्षमता नहीं है इन लोगों के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि ये विदेशी ताकतों से मिले हुए लोग हैं और देश को बर्बाद और ख़त्म करने की ओर ले जा रहे हैं। जो संविधान भारत का, जिसने भारत को मजबूत और स्तंभ की तरह खड़ा किया है, जिसने आज भारत को हर क्षेत्र में संपन्न किया है, वो सरकारों ने नहीं किया, भारत के संविधान ने किया है। व्यक्ति को गारंटी, उसके अभिव्यक्ति की गारंटी, उसकी उन्नति की गारंटी, उसकी शिक्षा की गारंटी, उसकी सुरक्षा की गारंटी सरकारें नहीं देती, संविधान देता है। पार्टियां नहीं देती, संविधान देता है। पार्टियां सत्ता में आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन संविधान था, संविधान है और संविधान रहेगा। ऐसे लोग, जिन लोगों को अपने बारे में स्वयं पता नहीं है कि वो हैं क्या, ऐसे मंदबुद्धि लोग वो संविधान को बदलने की बात करते हैं। जाहिल, अनपढ़, गंवार, बुद्धिहीन लोग जो सही से 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, वो संविधान बदलने की बात करते हैं। ये अपने आप में हास्यपतक बात है, लेकिन विचार तो करना पड़ेगा। बहुत लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही है। लेकिन बीजेपी में जो कैबिनेट मंत्री हैं अनंत हेगड़े, वो तो खुद कह रहे थे कि हम तो केंद्र में जो आए हैं संविधान बदलने ही आए हैं। मुझे लगता है कि उनका सपना तो पूरा नहीं हो पाया, वो दुनिया से अलविदा हो गए, तो अब उनकी बात करनी ही बेकार है। वो संविधान बदल चुके हैं, वो खुद का संविधान बदल चुके हैं, उन्हें छोड़ दो। हाँ, हेगड़े जी को छोड़ दो। जो आदमी इस दुनिया में नहीं है उसके बयान पर क्या मैं टिप्पणी दूँ। लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, भारतीय संविधान, उसकी कॉपी जलाई गई थी 2018 में जंतर मंतर पर दिल्ली में। तो वो तो अपने मकसद में कामयाब होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ऐसे लोगों पर कार्रवाई हुई है समय समय पर, लेकिन ऐसे लोगों की सोच और मानसिकता रखने वाले लोग, उनका जो समूह है, उनका जो संगठन है, आज वो किसी तरीके से भारत की सत्ता पर काबिज हो गया है। लोगों को गुमराह कर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और
दूसरी व्यवस्थाओं के नाम पर झूठ बोलकर, फरेब कर कर, लोगों को गुमराह कर कर सत्ता तो उन्होंने काबिज़ कर ली, और जब सत्ता पर काबिज़ हो गए हैं तो वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब जो संविधान के प्रति अपनी आस्था रखने वाले लोग हैं, जो ये कहते हैं कि हमें संविधान अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है, उन लोगों में मेजॉरिटी नज़र नहीं आती। वो लोग काम चोर हैं, सिर्फ गलबजाई करते हैं, वो प्रॉपर वे में काम नहीं करते। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि गलबजाई को छोड़कर उन्हें फ्रंट पर आना चाहिए, लड़ाई को आमने सामने आकर लड़ना चाहिए, तभी कुछ होगा। क्योंकि हम सम्राट अशोक से सीखें। अगर सम्राट अशोक, जिन्हें हम सम्राट अशोक महान कहते हैं, उससे पहले उन्हें चंडाल अशोक कहा जाता था, क्योंकि शांति के पहले क्रांति का होना निश्चित है। अगर क्रांति नहीं होगी तो शांति स्थापित नहीं हो सकती। ये आप इतिहास से इसका सबक ले सकते हैं। अगर आपको शांति स्थापित करनी है तो आपको क्रांति के युग से गुजरना ही होगा। मोदी सरकार कहती है कि देश में अमृतकाल चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन इसी अमृतकाल में दलितों को जिंदा जलाया जा रहा है, बाबा साहब की तस्वीर जलाई जा रही है, संविधान की कॉपी जलाई जा रही है। तो ये कैसा अमृतकाल लगता है आपको? कैसा आज़ादी का अमृत महोत्सव लगता है? मैंने कहा है ये अमृतकाल तो है ही नहीं, ये बहुजनों का मृतकाल है। और संसद में बैठे बिना जीव के जानवर नुमा व्यक्ति जो अनुसूचित जाति और जनजाति के नाम पर राजनीतिक गंदगी का जो आरक्षण उन्हें मिला हुआ है, मैं कह दूं सूअर की तरह अपना पेट भरने वाले 131 सांसद, जिनके मुंह में जवान नहीं है, सिर्फ उनकी बॉडी के अंदर पेट है जो उसे भरने का काम करते हैं। ऐसे नमक हराम, ऐसे निर्लज, सूअर की तरह अपना पेट भरने वाले लोग, जिन्हें आरक्षण खोर कहा जा सकता है खुले मंच से, वो नमक हराम एक शब्द भी इन व्यवस्थाओं पर नहीं बोलते, इन अत्याचारों पर नहीं बोलते। जो संविधान के विरोधी हैं, इनके खिलाफ अपनी आवाज़ को संविधान में नहीं, लोकसभा में नहीं रखते, राज्यसभा में नहीं रखते। ऐसे लोगों को समाज को जागरूक होकर और इनको घर में जाकर समझाना चाहिए। अगर नहीं समझते हैं तो जूता उठाकर इनमें बजाना चाहिए, जो 131 तुम्हारे प्रतिनिधि करने वाले सांसद बैठे हैं लोकसभा के अंदर। जब तक इनमें आप जूता नहीं बजाओगे तब तक ये सुधरने वाले नहीं हैं। क्योंकि रोड पर कितना भी आंदोलन कर लो, जब तक संसद के अंदर नहीं घुसोगे, संसद में अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे, अपनी बातें नहीं रखोगे, तो तुम्हारी बातों को ये सरकारें नहीं मानने वाली हैं। और जो आरक्षण के दम पर लोकसभा में सदस्य चुनकर गए हैं, जो सूअर की तरह सिर्फ अपना पेट भरने का कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को सबक सिखा दो, जूते मार मार के इनका मुंह सीधा कर दो, इन्हें मजबूर कर दो बोलने पर। तब जाकर तुम्हारे अधिकार सुरक्षित हो सकते हैं, तब जाकर तुम पर अत्याचार रुक सकते हैं, वरना तुम चिल्लाते रहना, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है।